हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, देयर वर्किंग प्रिंसिपल एंड इट्स पार्ट्स, इट्स एप्लीकेशन एंड मच मोर। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, देयर पार्ट्स ओवरव्यू, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, देयर लिमिटेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। So what is centrifugal pumps? So definition is a centrifugal pump work on centrifugal force which uses rotational energy from an impeller to move fluid through a piping system is called centrifugal pump. तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, एक ओवरव्यू है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के वर्किंग प्रिंसिपल 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, लिक्विड एंटर थ्रू द सक्शन नोजल to the impeller eye and impeller rotate impart velocity to the liquid by centrifugal force. The pump casing convert this velocity into pressure energy and the high pressure liquid discharge through the pump discharge outlet. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो पार्ट्स का जस्ट एक ओवरव्यू। इम्पेलर इज a rotating component of centrifugal pump casing which encloses impeller plus liquid. Shaft connect impeller to the motor. Shaft seal prevent leakage from the casing. Next, bearing which reduce friction. Nozzle इनलेट एंड आउटलेट। वियरिंग जो कि पंप केसिंग और इम्पेलर को वियर आउट होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका कपलिंग जो पंप शाफ्ट को और मोटर शाफ्ट को कनेक्ट करता है, इसका कपलिंग। नेक्स्ट आपका बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो एप्लीकेशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में ही बहुत यूज़ होता है ये सब चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, खेतों में हो गया या कहीं भी वाटर सप्लाई देना, इंडस्ट्री के अंदर है, बड़े तौर पर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का ही यूज़ किया जाता है। केमिकल, ऑयल प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पंप्स का, HVAC, फायर फाइटिंग लाइन्स के अंदर, फूड बेवरेज इंडस्ट्रीज, मतलब हर जगह सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज़ है। उसके बाद आती है लिमिटेशंस की। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की कुछ लिमिटेशंस जो है, जैसे कि फर्स्ट लिमिटेशन आपका आ जाता है नॉट सुटेबल फॉर हाई विस्कोसिटी फ्लूइड, मतलब हाई विस्कस फ्लूइड को ये हैंडल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका एयर और वेपर अफेक्ट परफॉर्मेंस, मीन्स एयर और वेपर की वजह से क्या है, इसमें कैविटेशन होने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिक्वायर्स प्राइमिंग, विदाउट प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रन नहीं होगा। फाइनली जो है एफिशिएंसी वेरी विद फ्लो रेट, फ्लो रेट के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी जो है वेरी करती है। फाइनली हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड में मेनली आपका आ जाता है सबसे पहले ISO। ये पेट्रोकेमिकल को छोड़ के इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल को छोड़ के। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और पेट्रोकेमिकल्स में आपका API 610 ही यूज़ होता है। इसी स्टैंडर्ड्स पे पंप डिज़ाइन किए जाते हैं API 6110 के हिसाब से। ठीक है, API मतलब आपका अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ओके, लास्ट वन आपका आता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS 5120, जो कि इंडिया में यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के स्टैंडर्ड करने के लिए। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ओके, बाय।